नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कि आपके बच्चों के काम में आ सकता है, जो कि आपके बच्चों को फ्यूचर अगर आप उनको स्पोर्ट्स में वो लोग इंटरेस्टेड है या स्पोर्ट्स खेलते हैं या आप उनको स्पोर्ट्स में डालना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अब बीइंग ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम कई सारे क्रिकेटर्स के, कई सारे प्लेयर्स के जर्सी नंबर सेलेक्ट करते हैं। आपको पता होगा कि कई सारे प्लेयर्स अपने जर्सी नंबर एट रैंडम नहीं रखते, तो एक स्पेसिफिक जर्सी नंबर पे रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट में गॉड कहे जाते हैं, इन्होंने भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना जर्सी नंबर बदला था और जब उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले तो उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि सचिन क्रिकेट खेलना नहीं जानते थे या उनका गेम अच्छा नहीं था, लेकिन कई बार स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो लेकिन आप कई बार आउट ऑफ फॉर्म रहते हो, कई बार सही समय पे सही जगह पे नसीब साथ नहीं देता। आप प्लेयर बहुत अच्छे हो लेकिन जब सिलेक्शन मैचेस होते हैं तब कई बार आपका परफॉर्मेंस नहीं होता। और ये एज अ पेरेंट आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार आपके लाइफ में भी हो चुका होगा कि आप बहुत अच्छा गेम होगा लेकिन जब सिलेक्टर आए और आपका गेम देखने आया उसी टाइम पे आप जल्दी आउट हो गए, या उसी टाइम पे आप स्कोर नहीं कर पाए, या दूसरा कोई स्पोर्ट्स है तो उसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, या आप इंजर्ड हो गए। ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो स्पोर्ट्स में लक फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा इस T20 वर्ल्ड कप में भी कि जहां हम मैच हारते हारते जीत गए क्योंकि सही टाइम पे एक अच्छा कैच लेके गए फील्डर और उसके वजह से मैच का रुख बदल गया। सो ये चीज़ें जो है, लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इन स्पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे दो सिमिलर टीम्स या सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर जो एक ही बराबरी के प्लेयर से वो कम्पीट करते हैं। जब एक बहुत ही पुअर हो और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो तो नो डाउट हम क्लियर बता सकते हैं कौन जीतेगा, लेकिन जब दोनों बराबरी पे हो तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन ज़्यादा अच्छा उस स्पेसिफिक डे पे अच्छा कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लक पे चलती है। कई बार हम बोलते भी है, जैसे अगर हम 2019 के वर्ल्ड कप की बात करें तो बेन स्टोक्स के बैट को लग के जो 4 रन मिल गए उसके वजह से, और एक प्लेयर ने कैच पकड़ा लेकिन वो बाउंड्री पे रोक पे पैर टच हो गया। तो इट इज़ ऑल अबाउट लक। सो स्पोर्ट्स में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पोर्ट्स में कई चीज़ें, कई लोग, कई प्लेयर सुपरस्टिशियस भी माने जाते हैं और वो बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि उनका बैट पे यही स्टिकर लगा रहे, इसी कलर की उन पे ग्रिप रहे, या कोई और गेम स्पोर्ट्स होगा तो किट बैग में ये रखे, इस भगवान का फोटो रखे, या इस कलर की ही किट बैग रखो, या अगर उनका रैकेट है टेनिस का तो टेनिस के रैकेट को एक स्पेशल टेप अगर वो लगा के रखते हैं और उस टेप से उनको रिजल्ट आता है तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। माई ब्रदर इन 1998 when I played in Sharjah, that whole tournament he did not change that shirt. Wow. He wore that one t-shirt every match I was batting. I was in Sharjah, but I hope he washed that t-shirt in between because we were playing alternate days, so he must have definitely washed the t-shirt. But he wore the same t-shirt whenever I batted. तो ये बहुत देखा जाता है, जो लोग इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं रखते वो भी ये चीज़ें फॉलो करते हैं अगर उनको रिजल्ट्स दिखे हैं। सो इनमें बहुत सारी चीज़ें फॉलो की जाती है। इवन कई प्लेयर्स अपना पहला लेग पहले डालते हैं या पहला पैड पहले बांधते हैं। सचिन के बारे में भी कहा जाता था कि वो अपना राइट पैर का पैड पहले लगाते थे। मैं अच्छी बैटिंग कर रहा था पहले 3 मैचों में, मगर मैं आउट हुए जा रहा था। 30s और 40s में मैं आउट हुए जा रहा था। हम सिडनी में एक मलेशियन रेस्टोरेंट में चले गए, ऑर्डर किया फूड। दूसरे दिन मैच शुरू हुई, मैं कुछ 60 कुछ नॉट आउट रहा, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा फीलिंग था कि अच्छा मैंने 30-40s क्रॉस किया और अभी 60 प्लस नॉट आउट हुआ ओवरनाइट, तो मुझे रूटीन तोड़ना नहीं चाहिए। मैंने अजीत को कहा हम वही रेस्टोरेंट जाएंगे, वहीं पे बैठेंगे, सेम खाना खाएंगे। रेस्टोरेंट में गए, उसको कहा कि जो एग्जैक्टली वेटर ने पहचान लिया, तो मैंने लगा कि जो एग्जैक्टली कल खाया था वही खाना लेके आओ। दूसरे दिन मैं गया बैटिंग को, अगेन आई वाज सम 200 समथिंग नॉट आउट। अजीत सॉरी यार, मगर वही रेस्टोरेंट जाएंगे हम, तो वही रेस्टोरेंट गए। अगले दिन तीसरी बार जा रहे हैं, सेम रेस्टोरेंट गए। वो रूटीन तोड़ना ही नहीं था मुझे। तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई। तो वो अपने एक
फेवरेबल जोन में रहना चाहते हैं या अपने फेवरेबल सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो उनको फेवरेबल लगता है उसको रिपीट भी करते हैं। सो इसी तरीके से एक है जो न्यूमरोलॉजी के जो जर्सी नंबर है वो भी ये लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं। इवन मैंने कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और कुछ इस आईपीएल में मेरे 4 से 5 क्लाइंट्स थे जो अलग अलग टीमों में खेल रहे थे। किसी को प्लेइंग 11 में मौका मिला है, किसी को नहीं मिला है, लेकिन जिनको भी प्लेइंग 11 में मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं बाकी लोगों की तरह उस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा मेरे पब्लिसिटी के लिए यूज़ नहीं करता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता दूँ कि मेरे एक क्लाइंट कोलकाता नाइट राइडर्स में थे, एक क्लाइंट मेरे आरसीबी में थे और 3 क्लाइंट मेरे मुंबई इंडियंस में थे। सो ये प्लेयर है, यंग प्लेयर है, या जो भी जर्सी नंबर का सुझाव चाहते हैं उन्हें हम गाइड करते हैं। लेकिन आप लोगों के बच्चे जो शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहे हो, उनको जोन लेवल, ये बड़े प्लेयर तो चलिए हमारी फीस पे करके हमसे सजेशन लेंगे, लेकिन अगर अभी आपका बच्चा स्कूल लेवल पे खेल रहा हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा हो, क्लब लेवल पे खेल रहा हो, जोन लेवल पे खेल रहा हो, स्टेट लेवल पे खेल रहा हो, तो आप कई बार किसी से कंसल्ट नहीं कर पाओगे। जब वो प्लेयर बड़ा बन जाएगा तो ठीक है, आप उस पर पैसे खर्च करिए, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ ताकि स्कूल लेवल से अगर वो अपना फेवरेबल नंबर यूज़ करे अपने जर्सी पे, तो क्या पता उसका स्कूल मैच का रिकॉर्ड अच्छा हो, फिर स्टेट का अच्छा हो, फिर वो और ऊपर तक जाए। सो मैं आपको ये फ्री में आज ये गाइडेंस देना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे का मूलांक स्पेसिफिक मूलांक है तो उसको कौन से जर्सी नंबर पहनने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके बच्चे का मूलांक 1 है, कोई भी स्पोर्ट्स में, मैं यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करूँगा, कोई भी स्पोर्ट्स में आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, तो अगर वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको कौन से नंबर के जर्सी नंबर उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 की। तो मूलांक 1 के लिए हमेशा जर्सी नंबर 1 ही रखने हैं। आपने मेरे वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मूलांक 1 के लिए मूलांक 1 फेवरेबल होता है, लेकिन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आप 10, 19, 37 या 46 ये नंबर ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं अपने बच्चे के जर्सी नंबर के लिए। अगर आपके बच्चे का मूलांक 2 है तो 2 के केस में भी आप नंबर 1 के साथ जाएंगे, क्योंकि 2 कभी कभी एक्सट्रीमली गुड भी हो सकता है, कभी कभी एक्सट्रीमली बैड भी हो सकता है, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा रह सकता है। अगर उसमें स्टेबिलिटी लाना है आपको तो उनके लिए 1 ज़्यादा बेस्ट जा सकता है। तो उनको भी जर्सी नंबर ये 10, 19, 37, 46 ये बेस्ट नंबर हो सकते हैं, आप इनको ये दे सकते हैं। अब इसमें मैंने 28 स्किप किया, उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न है या कुछ और न्यूमरोलॉजी थेरी है, मैं हर चीज़ में आपको इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, वो डीप जाना होगा। तो हम इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप ये जर्सी नंबर्स पहन सकते हैं। अगर किसी आपके बच्चे का मूलांक 3 है और वो कोई भी स्पोर्ट्स में अभी फ़िलहाल कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो 12 नंबर प्रीफर कर सकता है, या 30 नंबर प्रीफर कर सकता है, या 39 नंबर प्रीफर कर सकता है। इसमें और भी ऑप्शन है, लेकिन वो मैं फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। आप आपके बच्चे को 12, 30 या 39 प्रीफर कर सकते हैं। उसमें भी 12 और 39 को मैं मेरा फर्स्ट चॉइस दूंगा। आप उसमें उस जर्सी नंबर को आपके बच्चे के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मूलांक 4 की। तो 4 के लिए 4 बिल्कुल नहीं रखना है। मेरे एक क्लाइंट थे जो पिछले साल आईपीएल में 4 पहन के थे, उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। इस साल मैंने उनका जर्सी नंबर 19 किया और वो हर एक मैच खेले अपनी टीम के लिए। मैं उनका नाम नहीं लूँगा विदाउट परमिशन, मैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं चाहता, लेकिन हाँ इस बार वो इस आईपीएल में एक अच्छी टीम का एक रेगुलर मेंबर रहे हैं। सो 4 के लिए 4 यूज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छा जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अप एंड डाउन दिखा सकता है, इंजरी दे सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जैसे अभी मैं रिसेंट एग्जांपल बोलूँ, अगर किसी ने लीजेंड्स वाले मैच देखे होंगे, अभी लीजेंड वाले जो मैच हुए जिसमें इंडिया और बाकी इंडिया जीती है, जिसमें युवराज सिंह के कैप्टनशिप में, तो उसमें एक जर्सी नंबर 4 वाले प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर जो पाकिस्तान के साथ हमारा फाइनल था उस दिन पे वो इंजर्ड हुए थे, तो उनका जर्सी नंबर 4 था। फिर जो और भी जर्सी नंबर 4 जैसे जोफ्रा आर्चर 22 नंबर पहनते हैं। क्रिकेट आप देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, तो जोफ्रा आर्चर जर्सी नंबर 22 पहनते हैं, हमेशा इंजर्ड रहते हैं। वो 6 महीने खेलते हैं, 6 महीने इंजर्ड रहते हैं, 6 महीने खेलते हैं फिर इंजर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे और भी उदाहरण है कि जिनके जर्सी नंबर थोड़े से ऐसे हैं, उनके लाइफ में इंजरीज और कंट्रोवर्सीज। अभी एक आईपीएल में एक प्लेयर है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो प्लेयर उनका बहुत नाम हुआ, अभी इंडिया डेब्यू भी हुआ, वो जर्सी नंबर 4 पहनते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले एक अलग ही कंट्रोवर्सी में फंसे थे
किसी लड़के ने सुसाइड किया और उन पे आरोप लगे थे। सो वो भी आप देख सकते हो कि वो 4 नंबर पहनते हैं। तो 4 ये नंबर कई बार जो उसके ड्रॉबैक्स है वो साथ में लेके आता है। तो आप आपके बच्चे के लिए, अगर उसका मूलांक 4 है, 4 उसका खुद का नंबर है, लेकिन 4 ना पहना है, क्योंकि 4 भले ही दे सकता है कोई मैच में परफॉर्मेंस, लेकिन एक मैच में देगा तो 4 मैच में बिल्कुल ख़राब कर देगा। सो अप एंड डाउन वाला, अनसर्टिनिटी वाला है, उसमें एक कांस्टेंट स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो 4 के लिए भी 1 ही प्रीफर करना है। तो 1 में आप ऑप्शंस रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 19 रख सकते हैं, 37 रख सकते हैं, 46 रख सकते हैं, 55 भी रख सकते हैं। तो ये जर्सी नंबर के ऑप्शंस आप रख सकते हैं अगर आपके बच्चे का मूलांक 4 है। तो अगर आपके बच्चे का मूलांक 5 है तो आप 23 नंबर का जर्सी नंबर आप उसको दे सकते हैं। 23 में एक अच्छा आ सकता है, नंबर 5 भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 23 प्रीफर करूँगा, 77 प्रीफर करूँगा। तो आप 23 या फिर 77 जर्सी नंबर भी उसके लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर 5 के अलावा एक और ऑप्शन है जो आप दे सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो आप 24 नंबर भी उसको पहना सकते हैं और 33 नंबर भी उसको पहना सकते हैं। ये भी 2 नंबर है जो आप एज अ ऑप्शन आप ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए। फिर आप बात करते हैं मूलांक 6 की। अगर आपका बच्चा मूलांक 6 और वो स्पोर्ट्स में खेल रहा है, वो अच्छा कर रहा है और उसको आप चाहते हैं कि और थोड़ा अच्छा करे, तो आप उसको 24 या 33 ये 2 नंबर आप उसको पहना सकते हैं। 24 और 33 ये 2 नंबर अगर नहीं मिलते तो 42 भी को आप ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन 24 और 33 को प्रीफर करें। ये 2 नंबर आप उसको एज अ जर्सी नंबर आप उसको दे सकते हैं। वो शायद उसके प्रोफेशनल, उसके जो स्पोर्ट्स वाले करियर में शायद थोड़ी उसकी हेल्प कर जाए। अगर हम मूलांक 7 की बात करें तो 7 के लिए आप 7 नंबर दे सकते हो और सिर्फ प्लेन 7 दे सकते हो, या फिर आप उसको 25 भी दे सकते हो, आप उसको 16 भी दे सकते हो, बट 16 को लास्ट ऑप्शन रखिए, उसके पीछे की डीप थ्योरी में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन साथ साथ में आप 1 नंबर भी यूज़ कर सकते हो उसी 7 वाले बॉर्न के लिए। 7 बॉर्न जो आपका बच्चा होगा, लड़का हो लड़की हो, स्पोर्ट्स में हो, तो आप उसको 10, 19 और 37 ये ऑप्शंस भी प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 7 बॉर्न है, 7, 16, 7, 16, 25 बॉर्न है, तो आप उसके लिए ये जर्सी नंबर वियर कर सकते हो। अगर आपका बच्चा मूलांक 8 है, 8 मतलब जिसकी जन्म तारीख 8, 17, 26 है, तो आप इस केस में आपको थोड़ा ट्रिकी है, आपको उसका भाग्यांक देखना होगा। अब भाग्यांक 1, 3, 6 होगा तो आप जो मैंने अभी तक 1, 3, 6 वाले मूलांक वालों के लिए बताया वो जर्सी नंबर रख सकते हैं। लेकिन कुछ और है तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, या फिर सिंपली आप 23 या 24 नंबर का ऑप्शन रख सकते हैं। आप 23 और 24 को भी प्रीफर कर सकते हैं जर्सी नंबर में। लेकिन इनके केस में थोड़ा देख के करना होता है। इनके लिए कोई भी मतलब ऐसे जो मैं सजेशंस आपको दे रहा हूँ शायद वो उतना अच्छा साबित ना हो, तो इनका प्रॉपर एनालिसिस करके स्पोर्ट्स में इनको नंबर दिया जा सकता है। आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मूलांक 9 है तो 9 के लिए आप 27 प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन 27 में एक ड्रॉबैक भी है कि इनको फ्रिक्वेंट इंजरी भी हो सकती है। स्पोर्ट्स में नो डाउट अच्छा करेंगे लेकिन इंजरी भी हो सकती है। 27 के अलावा आप 24 और 33 भी ऑप्शन में रख सकते हैं। सो ये मूलांक 9 मतलब जो 9, 18, 27 बॉर्न है, अगर वो बच्चे स्पोर्ट्स में, और 9 वाले ज़्यादा स्पोर्ट्स में देखे जा सकते हैं। हमने हमारे मूलांक वाले वीडियोज़ में देखा है कि 9 नंबर के साथ आपको ज़्यादातर स्पोर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं बच्चे। उनको इंटरेस्ट रहता है, उनमें एनर्जी बहुत होती है और वो स्पोर्ट्स में एक्सेल भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए आप 27 वाला एक ऑप्शन रख सकते हैं, जिसका जर्सी नंबर 27 है, वो भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप 24 और 33 ये 2 ऑप्शन भी रख सकते हैं। सो ये ओवरऑल मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि कौन से जर्सी नंबर आपके बच्चे के लिए आपको वहाँ तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं। देखिए, मैं कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे का स्पोर्ट्स या गेम उतना अच्छा ना हो, ठीक हो, डिसेंट हो, लेकिन एकदम बेस्ट लेवल पे ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये जर्सी नंबर पहनाने के बाद शायद उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो, 20% से बेटर हो, और कोच उन पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाए और वो और अच्छा कर जाए। सो कई सारे लोग इस चीज़ के लिए कंसल्टेशन भी लेते हैं मुझसे, चाहे तो आप भी ले सकते हो। और ज़्यादा स्पेसिफिक वो उसके मूलांक, भाग्यांक, ज़ोडिएक और नेम नंबर के हिसाब से, फिर जर्सी नंबर के साथ साथ अगर नाम लिखना है तो क्या स्पेलिंग लिखनी चाहिए, हम उस पर भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल आइडिया जो मुझे कंसल्ट नहीं कर सकते या जिनको मेरा अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता या जो फीस नहीं पे कर सकते, उनके लिए मैंने एक शॉर्ट में आपको एक बता दिया। और शायद अगर इसमें से ये वीडियो देख के अगर एक भी बच्चा का गेम इंप्रूव हो जाए, नो डाउट वो गेम अच्छा ही होगा, लेकिन लक फैक्टर बूस्ट हो जाए, उसके वजह से सही टाइम पे सही जगह पे वो परफॉर्म कर जाए और कोई मेडल इंडिया के लिए ला ले या कोई इंटरनेशनल मैच खेल जाए या इंडिया को रिप्रेजेंट कर जाए, तो मैं सोचूंगा कि हमारी ये वीडियो बनाने की मेहनत सार्थक हो गई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई हो। किसी और विषय पे, हम कोई और विषय पे जल्दी चर्चा लेके जल्दी हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।